नोटबंदी के बाद एबीपी न्यूज पर आप लगातार शहरों के एटीएम और बैंकों से लोगों की परेशानी का हाल देख रहे हैं। आज से एबीपी न्यूज गांव के लोगों का हाल भी आपको दिखाने जा रहा है। आज दिन भर 50 रिपोर्टर 50 गांव से रिपोर्ट भेजेंगे। लाइन में खड़ा है देश, क्या आपको मिल रहा है आपका पैसा? गांव में एटीएम, बैंकों के बाहर खड़े लोगों का क्या है हाल? 50 रिपोर्टर की गांव रिपोर्ट एबीपी न्यूज पर आज दिन भर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं गांव की पहली रिपोर्ट। देखिए गाजियाबाद के मुरादनगर के गांव बसंतपुर सैंथली से, वहां पहुंचे एबीपी न्यूज रिपोर्टर रक्षत सिंह। वक्त भले ही रात का लग रहा हो, लेकिन असल में सुबह के 6 बजे हुए हैं और इस वक्त हम खड़े हुए हैं इलाहाबाद बैंक की एक ब्रांच पर, जो कि गाजियाबाद ज़िले की बसंतपुर सैंथली की ब्रांच है। और आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे ही यहाँ पर जो है कई सौ लोगों की जो कतार है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सुबह से ही लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। 2 महिलाएँ इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं। आपका नाम? इंद्रमाला। इंद्रमाला जी, कितने बजे से आई हैं आप यहाँ पर ब्रांच पे? 4 बजे से। 4 बजे से। 4 बजे से सुबह से उठ के बैंकों में लाइन में लगना पड़ रहा है। कितनी दिक्कत परेशानी क्या है, घर पे समस्या? बहुत दिक्कत है। घर जाने वाली हूँ, मैं बिहार के हूँ, गोपालगंज जिले के। हमारे पास पैसा नहीं है, बोनस वोनस मिला तो वही मैं जमा करी हूँ 10,000 रुपये। यही परेशानी है, कैसे जाएंगे हम? और पैसा घर कब जाना था को? 24 तारीख के जाएंगे। मैं 3 बजे से खड़ा हूँ सर। यहाँ सबसे पहले आप शुरू में ही लोगों में खड़े हुए हैं? हम ये सब आ गए थे पहले। 3 बजे से हम लोग। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सैंथली का रहने वाला हूँ मैं। सैंथली के ही रहने वाले हैं। क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि सुबह 3 बजे से आप लाइन में लगे हुए? मजबूरी में पैसे 500 के नोट, 1000 के नोट कहीं ले नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा। मजबूरी हमारे सामने, बच्चे बीमार हैं, हम खुद परेशान हैं। अब 60 साल की मेरी उम्र हो रही है, देख रहे हो क्या हाल में मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे। तो इस तरीके से नोटबंदी के फैसले के बाद में जो माहौल है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग बाग रात तक कतारों में लगे रहते हैं। उसके बाद में सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे से यहाँ पर जो रूरल बैंक्स जो हैं, जो रूरल ब्रांचेज हैं बैंकों की, उनमें आप कतार देख सकते हैं। और अब गांव की दूसरी रिपोर्ट। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हापुड़ के सिबली गांव से यहां पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद गांव में किस तरह के हालात हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सबली गांव में। इस वक्त हम मौजूद हैं सबली गांव के एक किराने की दुकान पर और हम ये जानेंगे कि आखिर नोटबंदी के बाद किस तरह का असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है, उनके काम पर पड़ रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, किराने की दुकान ही गाँव में चलाते और साथ ही जो सब्जी भी हैं वो भी दुकान के बाहर ही बेचते हैं। आप ये बताइए कि नोटबंदी के बाद से जब मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, उससे काम पर कितना फर्क पड़ा? काम पर आधा फर्क पड़ गया जी। हाँ जी, काम बहुत ढीला चल रहा है और हाँ। खुले पैसे नहीं मिलते, सब बंधे पैसे लाते हैं या खुले कहाँ से दें? आप गांव वालों को कैसे सामान दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं? अब तो उधार दिया, अब उनसे मैंने मना कर दिया, हमारे बजट नहीं है। अब अच्छा, जहाँ तक दिया वो सहमत है यहाँ तक ही। तो ये बताइए मोदी सरकार के जो फैसला है इस पर आपकी राय क्या है? वैसे तो सही फैसला है। हाँ। तो थोड़ी दिक्कत होएगी। दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत का सामना कर ही रहे। तो ये उमेश हैं जो कि यहाँ पर किराने की दुकान भी चलाते हैं और साथ ही सब्जी भी बेचते हैं। इनका कहना है कि काम पहले से आधा हो गया है। बाज़ार से जो सामान, ये किराने का सामान लाते हैं वो अब इनको मिलना बंद हो गया है और जो दुकान पर इनकी ग्राहक आते हैं पहले उधार दे देते थे, लेकिन अब बजट से बाहर हो रहा है तो इन्होंने उधार भी बंद कर दिया है। तो ये गांव के हालात हैं। इसका असर, नोटबंदी का असर बैंकों के बाहर तो पड़ ही रहा है, जहां लोग घंटों की कतार में लगकर अपने पैसे ले रहे हैं, लेकिन गाँवों की ज़िंदगी पर भी इससे असर पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि फैसला सही है लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा और ये झेलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़ हापुड़। 50 रिपोर्टर की गांव रिपोर्ट। और अब देखिए राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में नोटबंदी का क्या हुआ है असर। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा पहुंचे जयपुर जिले के नायला गांव, जहां लोग सुबह 4 बजे से ही एटीएम के बाहर लाइन में खड़े दिखे।
बड़े नोट बंद करने के सरकारी फैसले का असर न सिर्फ शहरी इलाकों बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर नायला गांव में। एक एटीएम जो HDFC बैंक का है इस वक्त यहां पर देखा जा सकता है। सुबह इस वक्त भी लोगों की भीड़ मौजूद है। लोग बैंक के बाहर खड़े हैं ताकि जैसे ही बैंक खुले उन्हें अपना कामकाज करने में आसानी हो पाए। ग्रामीण इलाकों में किस तरीके की परेशानी है, आमिर है इस वक्त हमारे साथ जो कि लाइन में लगे। आमिर, ये बताइए अब तक कितनी बार लाइन में लग चुके हो? एक ही 2 बार लग चुका हूँ अब तक। नंबर आया? नंबर एक ही बार आया सर। एक ही बार आया। ये बताइए क्या परेशानी है आपके गांव में, कितने एटीएम है और इस एटीएम के अलावा कितनी दूर है दूसरा एटीएम? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तो एक एटीएम है हीरावाला के अंदर नायला रोड में। हाँ हाँ, और ये एक ही है एटीएम इस जगह। ये एक ही है। इसका एटीएम तो खराब है सर, इसमें कभी पैसे आते हैं कभी नहीं आते हैं जी। सर। यहाँ पे खर्चे के लिए पैसे नहीं है बिल्कुल भी। जी। लोगों के पास तनख्वाह मिली है 4,000 के मिलते हैं, सेठ ही 1,000 के दे रहा है। खुले कहाँ से आएंगे फिर, दुकान वाले ही नहीं ले रहे। तो किस तरीके की परेशानी आ रही है आपको? खर्चा नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। तो अब आप नौकरी पर जाओगे या लाइन में? नौकरी पे भी जाना है तो फिर लाइन में भी। और लाइन में भी खड़े हैं, 4 बजे से आए हुए हैं सब यहाँ पे। तो जैसा कि आमिर बता रहे हैं कि लोगों की मुश्किल यह है कि घरों में खर्चे के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में सबसे पहले आकर बैंक की लाइन में लगते हैं। एटीएम कभी काम करता है कभी नहीं, और कमोबेश गांव के तमाम इलाकों में यही हालात हैं। जयपुर के नायला गांव का हाल देखा आपने। अब देखिए हरियाणा का हाल। हमारे संवाददाता रविकांत पहुंचे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास मौजूद बहादुरगढ़ तहसील के महावीर पार्क इलाके में, जहां पोस्ट ऑफिस के बाहर सुबह 4 बजे से ही लाइन लगी है। हरियाणा के झज्जर में हम हैं, जहां बहादुरगढ़ तहसील में एक पोस्ट ऑफिस पर लाइन लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ही लोग यहां पर आकर के खड़े हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस अभी खुला नहीं है, लेकिन लोग सुबह 4 बजे से यहां आकर के लाइन लगाए हुए हैं। इस समय 7 बज रहा है और पोस्ट ऑफिस का खुलने का समय 8 बजे रखा गया है। दिक्कतें बहुत हैं, घर में परेशानियां हैं। मम्मी कमाने वाली हैं, पापा बीमार रहते हैं, उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए होता है। सिस्टर की तबीयत खराब है, अब उसको घर पे अकेले छोड़ के आए। घर पे कोई नहीं है। घर पे आज पानी आने का दिन भी आज ही है, पानी भी आने वाला है। घर पे पानी भी नहीं है। पैसा पहले जरूरी है, क्या करें, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा। ना पापा का इलाज होगा ना बहन का इलाज होगा, और घर में खाने को भी नहीं है। खाने के राशन के लिए भी पैसा चाहिए। आपके घर में शादी है? शादी है, 20 तारीख का था। 20 तारीख का शादी है, फिर डेट तो बदलना पड़ेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से शादी करेंगे? पैसा मिलेगा तो शादी करेंगे, नहीं तो कहाँ से करेंगे? यहाँ नहीं है कि नेपाल है। फिर यानी किसी के घर में कोई बीमारी है या फिर किसी के घर में शादी है। यहाँ पर 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनके एक के घर में बीमारी की वजह से बहुत समस्या है और एक के घर में शादी है, और ये भी कह रही हैं कि अगर पैसा नहीं जुटा तो शादी की डेट टालनी पड़ सकती है। रविकांत, ABP न्यूज़, बहादुरगढ़।